हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 1 मई 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस योजना कब मनाया गया है? हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस योजना 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाते हैं, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाते हैं और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस को मनाते हैं और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस को मनाते हैं और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाते हैं और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस को मनाते हैं और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं और 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस को मनाते हैं और 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस को मनाते हैं और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? जिस पर आपका सही आंसर है, चीन ने पाकिस्तान देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है। जब बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ हैं और पाकिस्तान की जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान ने स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में विनय वीर का निधन हुआ है, वह कौन थे? जिस पर आपका सही आंसर है, वह एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में सीता अम्बा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? जिस पर आपका सही आंसर है, सीता अम्बा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए सरयू नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा। जब बात श्रीलंका की तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, श्रीलंका की करेंसी श्रीलंके रुपये है और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है, क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई T20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है, एशियाई T20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 11 रजत हैं और 11 कांस्य हैं। ये अभी 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक दुबई में हुआ था, जिसमें भारत ने 29 मेडल जीते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इस साल यह अवार्ड भारत के आलोक शुक्ला सहित दुनिया भर के 7 लोगों को प्रदान किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। AMU की पहली महिला कुलपति नाइमा खातून नियुक्त हुई हैं। भारत की गीता समरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम
क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में IBMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जिस पर आपका सही आंसर है, हाल ही में IBMA के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। IBMA का फुल फॉर्म होता है इंडियन वैक्सी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। कृष्णा एला पहले बायोटेक के संस्थापक थे। ये अभी इंडियन वैक्सी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है, हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के प्रथम मुस्लिम मंत्री थे। इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? जिस पर आपका सही आंसर है, उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको पता है अभी पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा रामदेव ने माफ़ी भी मांगी है। 29 अप्रैल को उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। ये जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी गई है। बाबा रामदेव के 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को समाप्त किया गया है। वे कौन कौन से हैं? स्वसारी गोल्ड है, स्वसारी बटी है, स्वसारी प्रभाई है, स्वसारी अभलय है, विक्रोम है, मुक्त बटी एक्स्ट्रा पावर है, लिपिडोम है, BP ग्रेट है, मधु ग्रेट है, मधु नसानी बटी एक्स्ट्रा पावर, लिबी मृत एडवांस है, लिबो ग्रेट और आई ग्रेट गोल्ड और पतंजलि ग्रेट आई ड्रॉप। ये सभी 14 प्रोडक्ट के लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार ने। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑफलाइन कर बेस्ट कोड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? जिस पर आपका सही आंसर है, क्रेड ने ऑफलाइन कर कोड बेस्ट स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? जिस पर आपका सही आंसर है, अर्जेंटीना देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है। जब बात अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयरस है, अर्जेंटीना की जो करेंसी है अर्जेंटीनो पेसो है और अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं जेपियर माइली हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर की संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? जिस पर आपका सही आंसर है, तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर की संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। जब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तमिलनाडु जो CM है MK स्टालिन हैं और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि हैं। तमिलनाडु संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालमा योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल सेवा जज बनी हैं। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? जिस पर आपका सही आंसर है, दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडियन न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक प्राप्त हुई है? जिस पर आपका सही आंसर है, S जयशंकर को इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक प्राप्त हुई है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक के संपादन सौम्य अवस्थी तथा श्रमपन्ना बउआ ने किया है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में गैरी कार्स्टन किस देश की वनडे और टी20 टीम के कोच बने हैं? इस पर आपका सही आंसर था गैरी कार्स्टन है जो पाकिस्तान देश की वनडे और टी20 टीम के कोच बने हैं। अप्रैल के महीने का अब हम आपको रिवीजन कराते हैं। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। 500 टी20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। भारत में नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी गई हैं। स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया है। विश्व साइबर अपराध सूचांक में रूस शीर्ष पर रहा है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक बना है। तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में 9 वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है। भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। गणगौर महोत्सव राजस्थान में मनाया गया है। मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिया बाउचर और कामिदू मेडिडस को चुना गया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डॉटर बनी हैं। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पावलूरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। मैक्स बासटेपन ने मेडेन संघाई ग्रैंड प्रिक्स से जीती है। AMU की पहली महिला कुलपति नाइमा खातून नियुक्त हुई हैं। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। भारतीय नौसेना का नया प्रमुख दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपको सही करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।